बाबा, जिन्होंने किताब लिखी बाबा एंड मी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो एक लिविंग लेजेंड रहे अपने लाइफ टाइम में, शनाई वादन। तो आपके बारे में आप जो किताब लिखी, कैसे आपने सोचा है? ये मैंने सोचा नहीं, ये मेरा हृदय से आया है, बिना सोच का किताब है। क्योंकि मैं अभिभूत थी जिस दिन उन्होंने कहा मुझे, मैं स्टेज से उतरी कि तुम्हारे साथ जुगलबंदी करेंगे, एक भारत रत्न, और सिर्फ भारत रत्न ही नहीं, वो विश्व रत्न है। क्योंकि जिन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट के निमंत्रण को ठुकरा सकते हैं, जो कि उनको इतना प्रलोभन दिखाए कि जो चाहते हैं 200 लोगों की नौकरी कर देंगे, सब कर देंगे, और उन्होंने अमेरिका गए नहीं। उन्होंने कहा था कि क्या गंगा माई को आप ला सकते हैं अमेरिका में? तो उन्होंने कहा नहीं। तो ऐसे एक महान व्यक्तित्व, उन्होंने मुझसे युगलबंदी करना चाह रहे हैं, तो हम अभिभूत थे। और वो कभी, जैसे मैंने कहा कि बाबा ये लोग क्या सोचेंगे, बोले ये ऊपर वाले का करम है, ये करना पड़ेगा। और मुझे पूरा सम्मान देकर एक आसन में बैठा कर, और जब हम गा रहे तो वो मेरे ऐसे मुझे देख के, मुझे पूछ के बजा रहे, ये कौन कर सकता है? साक्षात शिव ही कर सकते हैं। ये इंसान के अंदर इतनी मतलब इंसानियत नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम अच्छा गाती हो ना, इसलिए ऊपर वाला चाहते हैं कि तुमको आगे बढ़ा दूँ, नहीं तो तुम्हारे काफ़ी षड्यंत्र के शिकार होगे, तुम आगे बढ़ने में तुम्हें दिक्कत होगी। ये जो सोच है एक ईश्वर कृपा से आती है। इसलिए किताब लिखने की प्रेरणा मुझे दिल से आई है। इसलिए मैंने कहा ना कि मेरा ज़िंदगी का एक ही किताब है ये। और इस किताब की एक ख़ास बात है, आज के जो बच्चे हैं ना, गुरु शिष्य के रिश्ता को ही नहीं समझते। वो सोचते हैं कि रियलिटी शोज़ में जाना ही साधना है, यही संगीत है, सब कुछ यहीं पे है। वहाँ पर बच्चों का अपना निजी कोई गायकी नहीं बन पा रहा है। वो आपने देखा है कि वो कोई निजी कॉम्पोजिशन वहाँ कर रहे हैं, वो कोई किशोर कुमार जी का गाना गा रहे हैं, कोई लता जी के गा रहे हैं, तो कोई अरिजीत के गा रहे हैं, तो कोई मुकेश जी के, तो कोई रफ़ी जी के। अपना कुछ नहीं है। वो जब बन के आके स्टेज शो भी करते हैं, वो ना निजी कुछ नहीं दे पा रहे। जब निजी नहीं देखो तो ये घराना परंपरा बढ़ेगा कैसे? आज किशोर कुमार जी बोलो सब अपने स्टाइल से गा के गए हैं, तुम कुछ निजा अपना करो, इसके लिए साधना की ज़रूरत है। इसलिए जो फिल्म में आपने देखा, किताब में भी मैंने यही लिखा है कि मेरी जो गुरु शिष्य की जो रिश्ता परंपरा किस तरह से मैंने सीखा। इसलिए मैं सबको सिखा नहीं पाती हूँ, जो उसको समझता है वो उसी को मैं क्योंकि उसकी सीखने के लिए धीरज चाहिए। आप खान साहब का जो आपने देखा किताब में, मैंने फिल्म में भी देखा कि गुरु का भावना है, और शिष्य का भी गुरु ही सब कुछ है। वो अपने माता पिता को छोड़कर गुरु के साथ रह रहे हैं। तो ये भावना इस किताब में दिखाया गया है। और साधना क्या है कि रियाज करते जाओ, तुमको सब कुछ मिलेगा। ये रियलिटी शोज तुम्हें नहीं देने वाला है। हर ज़माने में प्रतिभाशाली बच्चे जन्मे हैं, लेकिन जो साधना नहीं करेगा वो अपना स्थान रख के नहीं जा पाएगा। जो भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब रख के गए, पंडित रविशंकर जी, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी, यही तो हमारे भारत के रत्न है। इसके लिए हमारे संगीत के लिए भारत जाना जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी ने जहाँ कहें विरासत जो उन्होंने संभाल के रखी, गंगा जमनी तहजीब को बना के रखा, बिल्कुल, और एक विरासत को बहुत दूर तक वो लेके गए, जो आज लोगों के जहन में आज भी वो परिपक्व है। तो उस सारी चीज़ों को किस तरीके से पुस्तक में आपने समावेश किया है, टेबल बुक में लिया है, तो क्या वो उनके साथ उनके ज़िंदगी को पूरा पकड़ा है। और मैं, मेरी जो यात्रा थी उनके साथ 6 साल की, उसमें मैंने उनको महसूस किया है, संगीत को समझा है उनके साथ में। संगीत को गाने से पहले ना उसके साथ परिचय करना पड़ता है कि संगीत है क्या। हम अगर संगीत क्या है वही नहीं समझ पाएगा तो मैं क्या गाना बजाना करूँगी। ये मैंने उनसे पाया है और उस पर ये लिखा है। मैम, परिवार वालों से आपने कोई कांटेक्ट किया, क्योंकि आपने बाबा जी के जीवन के ऊपर एक किताब लिखी? परिवार में उनके कोई एक ही संतान बच्चे हैं जो नाजिम भाई है, तबला बजाते हैं। उनके जितने भी लोग परिवार के थे बजाने में, सब गुजर गए हैं। और नाजिम भाई की भी तबीयत इस समय उतना ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए मैंने बुलाया नहीं। क्योंकि उन्होंने मुझे, ये तो बोला ना, ये ईश्वर का बनाया हुआ रिश्ता है कि कहीं ना कहीं कलाकारों की बड़ी होती है। जिस तरीके से अंतिम क्षण में इनके साथ, इनके पास कोई नहीं था और बड़ी समस्याओं से गुजरे उस दौरान भी, ये देखिए, इसलिए देखिए सरकार की अनदेखी भी कहीं ना कहीं। हम सरकार के क्यों इंतजार करेंगे? हमारे देश में सरकार के सिवा भी बहुत धनाढ्य व्यक्ति है। पैसों की कमी है क्या? हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आए कलाकारों के लिए। आज कलाकार की
अवस्था अच्छी नहीं है। अवस्था विदेश में जाना पड़ता है, आपको पता है विदेश में कैसे रहना पड़ता है उनको? हाथ पैर पकड़ के बेसमेंट में रहना पड़ता है, फिर वीकेंड में प्रोग्राम होता है, परिवार छोड़कर 3-3 4-4 महीने उनको विदेश में रहना पड़ता है। कितनी दुर्दशा है उनकी, क्योंकि यहाँ पर उस तरह से आप एक महोत्सव होती है, एक बॉलीवुड का जो कलाकार है वो 40 लाख लेके चला जाएगा, फिर बचता ही क्या है शास्त्रीय कलाकारों के लिए? कुछ बचता नहीं है। आज और अब पब्लिसिटी भी वो लेके चले जाते हैं। आज अब द्रौपदी मुर्मू जी अपने राष्ट्रपति महामहिम से मुलाकात हुई सुबह, हाँ। तो उनके क्या विचार उन्होंने आपको सामने उन्होंने इतना खुश हुए, उन्होंने कहा कि शोमा जी यहाँ तक पहुँचना, ये किताब लिखना, इतने बड़े बड़े जगह पे गाने के लिए माँ की कृपा चाहिए और आप में वो पूरा कृपा है, और मैं समझती हूँ आप आगे आने वाले दिनों में भी बहुत ऐसा काम करेंगे। मुझे भी ऐसा नहीं कि आइटम सॉन्ग्स का ऑफ़र नहीं आया था, 30 ऑफर्स आए थे फिल्मों के गाने के लिए, लेकिन अस्तित्व और वजूद बहुत इम्पोर्टेंट। मैंने कहा ना, उन्होंने कहा था गुजरते समय कि तुम्हारा गाना सुनकर अपने वजूद को कभी मत खोना, वही तो सब कुछ है। बाद में फिर रोने से हमारा क्या मतलब है कि अगर मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर ली, लेकिन बाद में पछतावा होती है उसके लिए, हम वो पछतावा में जाना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैंने सत्य की राह में चली, वो गाना गाने से शायद मेरा नाम बहुत हो जाता, लेकिन मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर सकती। एक आजकल श्रद्धांजलि युद्ध जो है क्या कहते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी में ज़्यादा फोकस करते हैं क्लासिकल म्यूजिक की जगह, तो उस पर क्या कहेंगे आप? उनका एक अलग क्षेत्र है। हमारा खाली रिक्वेस्ट है, हमारे शास्त्रीय स्टेज में स्टैंड अप कॉमेडियन को मत बुलाया करो, क्योंकि उनको सुनने के लिए लोग आते हैं, उनका जेंट्री अलग है, हमारा सुनने वाला अलग है। अब हमें उन्हीं का पब्लिसिटी हो जा रहा है ना, तो उनके सुनने वाले लोग तो हमको सुनने आ रहे हैं ना, तो हमारा स्थान कहाँ गया? मैम आजकल सोशल मीडिया भी एक अहम भूमिका निभाता है आपको फेमस करने में, तो उस चीज़ को आप किस तरह से देखती हैं? हम उतना उसमें नहीं उलझे हुए हैं। मैं समझती हूँ जितना समय उसमें उलझने में चला जाता है ना, वो समय अगर मैं अपनी साधना में दे दूँ ना, वो साधना मुझे मेरा नाम दे देगा। एक आप जो श्रद्धांजलि करता है वो पाता है ना, वो 2 दिन के लिए फेम मिलेगा। एक आप श्रद्धांजलि के तहत कोई गजल सुना दीजिए, अपनी नज़म। शहनाई को बिस्मिल्लाह ने गंगा की रवानी दी, भारत की बनी शान बनारस को जवानी दी। थैंक यू।